नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। देखिए दोस्तों, जब एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होता है तो जैसे मैंने सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस के वीडियो में बताया था कि पराशरी के हिसाब से विपरीत राजयोग भी होते हैं, जिसके अंदर जब एक दूस्थान का लॉर्ड दूसरे में चला जाए तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है, जिनके नाम है हर्ष, सरल और विमल। तो जब अष्टमेश छठे में चला जाता है तो ये सरल योग बनता है और इस वजह से इसको अच्छा माना गया है। तो आइए जरा, जब भी एट्थ लॉर्ड सिक्स में प्लेस्ड होता है वो क्या रिजल्ट देगा उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो बृहत पराशर होरा शास्त्र जो है वो इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताती है कि जब अष्टमेश छठे में हो तो शत्रु को जीतने वाला, रोगी और बाल्य अवस्था में यानी चाइल्डहुड के अंदर सर्प तथा जल का भय रहता है। तो अगर हम बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो उसने इस कॉम्बिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं और डेंजर और डिजीज भी बताया हुआ है। तो देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इस कॉम्बिनेशन को, तो देखिए हो क्या रहा है। जो अष्टमेश है वो अपने से 11वें स्थान में यहाँ पे जा रहा है, तो इस वजह से एट्थ हाउस को तो बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ मिलती है जब वो एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा। तो इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं इनको एट्थ हाउस की जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है, उनसे काफी गेन्स रहते हैं। तो अगर हम प्रोफेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल, बिकॉज जो सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का भी घर माना गया है और एक उपचय स्थान भी है। तो अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं जिनका एट्थ लॉर्ड सिक्स में प्लेस्ड होगा और अच्छा प्लेस्ड होगा वहां पे, तो ऐसे लोग जो है वो पुलिस सर्विस हो गई या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी जहां पे जमीन के नीचे से कुछ आप काम कर रहे हैं, या सीक्रेट सर्विसेज हो गई। इनफैक्ट एट्थ हाउस डिजीज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मेडिकल रिलेटेड, पैरामेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। ऐसे जो भी इस तरह के प्रोफेशंस है, इसमें ये लोग अच्छा कर पाते हैं और इससे इनको अच्छा गेन भी मिलता है। इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, इनफैक्ट मेडिकल में भी जो एक इमरजेंसी सर्विसेज है जहाँ लाइफ सेविंग सर्विसेज होती हैं, उसके अंदर ये लोग अच्छा कर पाते हैं। अब अगर हम इस पोजीशन की अच्छे बारे में बात करें, जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी कहा हुआ है कि शत्रुओं से विजेता मिलती है इनको, मतलब जीत होती है। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन ये क्लियर कर पाते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये मेलेफिक हाउसेज है, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, तो जैसे मैंने अपने और वीडियोस में पहले भी बताया है कि अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड हो तो यहां पे उसका किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ, यानी नेचुरल बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं यहां में, संबंध नहीं बनना चाहिए, तभी वो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। बिकॉज अगर ये मैलेफिक प्लैनेट जो है एट्थ लॉर्ड, वो किसी बेनिफिक के साथ अगर सिक्स्थ में बैठ गया तो उस बेनिफिक प्लैनेट को वो खराब कर देगा। ये चीज हमेशा आप इस चीज कॉम्बिनेशन को जब स्टडी कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। बिकॉज सपोज जुपिटर वीनस कहीं पे वहां पे आ गए सिक्स्थ हाउस में और वहां पे उनके साथ अष्टमेश का स्वामी आके बैठ जाता है, तो अपने रिजल्ट तो वो अच्छे देगा, यानी शत्रु से विजय आपको मिलेगी, लेकिन जो वो बेनिफिट प्लैनेट है उसकी इंडिकेशंस स्पॉइल हो जाएंगी। इनफैक्ट वो जिन घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी घर खराब हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जहां पे एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड है, तो हमारे को ये जरूर देखना है कि वो किन प्लैनेट्स के साथ उसका एसोसिएशन बन रहा है। बिकॉज अगर वो कहीं बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन बन गया तो उन बेनिफिक्स को तो वो कर देगा खराब। अच्छा, यहां पे अगर उसका एसोसिएशन मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बन जाए तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात की है और मेरे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैंने बोला ही है कि सिक्स्थ हाउस जो है उसमें अगर मेलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं, मंगल हो, शनि हो, तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं सिक्स्थ हाउस के अंदर। तो सिमिलरली अगर एट्थ लॉर्ड यहाँ पे आके बैठ गया और साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं,
तो ऐसे लोग जो है वो काफी कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं और उनमें एक लाइफ में जो लड़ने की क्षमता होती है, मतलब ग्रोथ के लिए यू हैव टू स्ट्रगल, वो जो क्षमता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स में प्लेस्ड होगा और उसके साथ मैलेफिक्स हो। और अगर यहाँ बेनिफिक्स आ गए तो वो क्षमता कम हो जाएगी। तो जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शत्रु को जीतने वाला होता है, तो वो इस तरह से इस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट कीजिए कि यहाँ पे अगर वो बेनिफिक्स के साथ बैठेगा तो वीक हो जाएगा, अगर मेलेफिक्स के साथ है तो वो शत्रुओं को जीतने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि एक तो कंपटीशन में जीतने के चांसेस इसमें बनते हैं, दूसरा लाइफ में चीजें सरल हो जाती हैं, जो इस योग का भी नाम है, अगर यहाँ पे ये अच्छा प्लेस्ड होगा तो। अब दूसरी बात पे आते हैं रोगी की, जो ब्लड प्रेशर हो रहा शास्त्र के लिए डिजीज की। देखिए अब डिजीज जो है वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, आना तो हमेशा है। अब अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, यहाँ पे एट्थ लॉर्ड जब सिक्स के साथ बैठा हुआ है, अगर विदाउट एनी प्लैनेट है, कोई इसके साथ प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, तो जनरली डिजीज फ्री रहता है आदमी, उसको डिजीजेज नहीं होते। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखिए लाइफ में सबको आती है, तो इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, अब अगर यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ उसका एसोसिएशन है तो वहां पे डिजीज होने का चांस बन जाता है। हमें देखना पड़ेगा कि वो किस प्लैनेट के साथ है, वो प्लैनेट किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लैनेट की अपनी इंडिकेशंस क्या हैं। तो ये सब चीजें देख के आप डिजीज बता सकते हैं कि एट लॉर्ड अगर सिक्स में बैठा हुआ है वो किसके साथ बैठा हुआ है और उससे रिलेटेड डिजीजेस क्या है। अब इसको स्टडी करने के लिए डिजीजेस को हम लोग दृष्टिकोण में जाके भी देखते हैं, तो वो एक अपने आप में अलग डिफरेंट टॉपिक है, तो उस पर भी एक वीडियो करेंगे हम जरूर डिजीजेस के ऊपर। तो तब उसमें हम दृष्टिकोण से किस प्रकार डिजीज को देखते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, सेम प्रिंसिपल आगे फॉलो होगा कि अगर बेनिफिक्स के साथ बैठा है तो उनको खराब कर रहा है, मेलिफिक्स के साथ बैठेगा तो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो डिजीज के लिए भी हमने इसी प्रकार से देखना है। बट एक चीज यहां ध्यान दीजिए, अगर मेलेफिक्स के साथ भी बैठा हुआ है तो हेल्थ रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल वो पिक्चर एक क्रिएट करके हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ एक एट्थ एंड सिक्स के ऊपर हम पूरे रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हमें बाकी चार्ट को भी देखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज बोली है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कि बचपन में पानी से खतरा रहता है, और दूसरा इन्होंने बोला हुआ है कि सर्प से भी खतरा रहता है। अब देखिए सर्प के जो खतरे की बात है, मतलब देखिए पुराने टाइम में या आज भी गांव में जो लोग रहते हैं वहां पे स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जब जहां पे भी सर्प की बात करते हैं कि सर्प से खतरा आ जाता है, उसको आप सिर्फ सर्प के रूप में कभी इंटरप्रेट मत कीजिए। उसका मतलब ये है कि बॉडी में किसी प्रकार की इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इंफेक्शन इज लाइक अ पॉइजन। तो अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा और थोड़ा ब्लेमिश हो वहां पे, तो मैंने देखा है ऐसा कि बचपन में जो ऐसे लोग होते हैं थोड़े डिजीज रहते हैं, स्पेशली अगर उन्हीं घरों से रिलेटेड दशा आ जाए, सिक्स की दशा आ जाए, एट्थ की दशा आ जाए, मून की दशा हो या लगन लॉर्ड की दशा हो, और अगर किसी प्रकार उसका छठे या अष्टम से कनेक्शन बन रहा हो, तो बचपन में लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो बचपन में बीमार रहते हैं, तो ये थोड़ा सा बल अरिष्ट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। प्योर नहीं है, बट यस थोड़ी डेफिनेटली बचपन में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स हेल्थ की रहती हैं, तो ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो इस वजह से ये जो प्रिंसिपल है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का, ये सटीक बैठता है यहाँ पे कि अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स में चला जाए और वो ब्लेमिश हो वहां पे, तो हेल्थ के थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए एट्थ लॉर्ड आयु को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, गड़ा हुआ धन यानी जो इनहेरिटेड वेल्थ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और वो 11वें जा रहा है यहाँ पे अपने से। तो इसलिए इन सारी चीजों के एट्थ लॉर्ड सिक्स में गेन्स तो देगा ही देगा, प्लस एट्थ हाउस जो है लॉन्गिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से बीइंग इन सिक्स्थ हाउस एज जो है वो ऐसे लोगों की अच्छी रहती है जनरली। ये मतलब इनकी एज को कोई खतरा नहीं होता। और ओवरऑल मैं अगर इस कॉम्बिनेशन को देखूंगा एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, तो मैं इसको अच्छा मानूंगा, और ओवरऑल ये
अगर हम पूरा ऑब्जर्व करें इसको, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। धन्यवाद।